वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट का डिस्कशन करेंगे और काफ़ी सारे सेक्टर्स को भी एक बार देख लेंगे कि क्या क्या चल रहा है, क्योंकि एज यू नो मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। जब तक ट्रम्प रहेंगे, अभी 1.5 2 साल और है, और आने वाले नवंबर दिसंबर में उनके यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है, तब तक न्यूज़ फ्लो काफ़ी आता रहेगा रिलेटेड टू मार्केट, अनरिलेटेड टू मार्केट। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसको, काफ़ी न्यूज़ फ्लोज ऐसे हैं जो मार्केट से रिलेटेड नहीं है, तो उनको इग्नोर करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें मार्केट रिलेटेड भी चल रही है, स्पेसिफिक टू इंडिया, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो एक दो मेजर इश्यूज जो चल रहे हैं अभी, वो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड वाटर सेक्टर ही है। तो जैसे एलिनो इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि आईएमडी ने जो रिपोर्ट किया है कि इंडिया में मानसून 90% या 90% से कम रह सकता है, तो उसका एक इफेक्ट सीपीआई पे आएगा। हो सकता है फूड इन्फ्लेशन और हाइक हो जाए। सेकेंडली उसका इफेक्ट आएगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स पे, क्योंकि वहाँ पे वाटर की सप्लाई कम होगी, क्योंकि रेसिडेंशियल को सप्लाई देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली बॉम्बे में ये ज़्यादा चीज़ देखी जा रही है, तो वहाँ पे एक इम्पैक्ट आ सकता है कंस्ट्रक्शन या रियलिटी सेक्टर पे। तो एक वो चीज़ है। ये अब पहले चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं कि कैसे चीज़ें पैन आउट करेगी नेक्स्ट वीक के लिए और मार्केट ने क्या क्या किया। तो वो सारी चीज़ों का भी डिस्कशन कर लेंगे। जैसे कि फ्राइडे को मार्केट नीचे खुला था थोड़ा सा, फिर ऊपर गया। उसने ट्राई की 24,000 के ऊपर पहले सस्टेन करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया, स्लाइडली साइडवेज ही रहा। क्योंकि मेजर जो कंट्रीब्यूटर था डाउन साइड में वो आईटी सेक्टर था। इन्फोसिस वाज डाउन डाउन अबाउट 6-7%, टीसीएस, विप्रो एंड ऑल द, इवन द निफ्टी आईटी वाज रफली डाउन अबाउट 6-7 5-6%। एंड लेटली जो यहाँ पे रिकवरी की जो कैंडल बनी है, वो आईटी सेक्टर थोड़ा रिकवर किया, इसीलिए मार्केट समहाउ मैनेज टू क्लोज अबाउट 24,000, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। एक तो राउंड नंबर है, ऊपर से एक साइकोलॉजिकल मार्क भी है, तो मार्केट 25,000 के ऊपर आके क्लोज किया। ये भी बहुत एक अच्छी सिचुएशन बताता है कि मार्केट गिरने से एक बार हाथ खींच रहा है कि अभी गिरना नहीं है, भले साइडवेज कंसोलिडेट करूँ या बाकी चीज़ें करूँ। तो देख लेते हैं इमीडिएटली जो मंडे के लिए लेवल रहेंगे, फिर मैं वीकली लेवल भी दूंगा। मंडे के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे जब तक ये 23,980 हो सकता है। 24,000 आए, नीचे तोड़े, लेकिन वो एक ट्रैप कर सकता है 23,980 से, वो एक शार्प रिवर्सल दे दे ऊपर। तो 23,890 वुड बी क्रूशियल लेवल जो आपको वॉच आउट करना है। उसके नीचे निकलता है तो फर्स्ट लेवल विल बी 23,910, और उसके नीचे निकलता है तो नेक्स्ट लेवल विल बी समवेयर अमाउंट 23,860। अपसाइड में जो लेवल्स ध्यान रखने हैं वो रखना है 24,040। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक क्लियर स्विंग मिलेगा इसको 24,080-90 तक का। एंड उसके ऊपर निकला तो बहुत अच्छी रैली ये ऊपर की साइड दे सकता है 24,130, एंड इवेंचुअली 200 की तरफ जाने के लिए तैयार रहेगा। 200 के ऊपर फिर ब्रेकआउट की ये प्लानिंग करेगा। अगर नेक्स्ट वीक के लिए अगर लेवल देखे, अगर मार्केट मंडे को कोई भी रीजन से 24,000 के ऊपर खुलता है, तो बुलिशनेस ही रखनी है, कोई भी बियरिश सिग्नल नहीं आएगा अगर 24,000 के ऊपर खुलता है तो। जब तक वो ना टूटे तब तक कोई शॉर्ट का ट्रेड मत सोचिएगा। एंड डिस्क्लेमर हियर, बिफोर trading or investing in any securities or any type of instrument, please ask your investment advisor before investing or trading, as I am not a SEBI registered investment advisor or a research analyst. इसको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर है। अ, सारी लाइंस को अगर डिलीट करूँ एक बार मैम, तो विल सी द दिस इमीडिएट हर्डल 24,147, ये 100 डेमा है। ये एक हर्डल रहेगा मार्केट ने के लिए। मार्केट ने वहाँ पे एक बार ट्राई भी किया, वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन आया, फिर नीचे ये हैमर टाइप
कैंडल बनाई है। अगर ये लेवल मार्केट पार करता है, विच इज राउंड ऑफ रखो 24,200, तो मार्केट फिर 24,400 की तरफ जाएगा। और अगर 24,440, यहाँ पे 462 दिखेगा आपको 200 डेमा में, 24,470, अगर मार्केट कोई भी रीजन से अगले वीक 24,440 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है या 500 के ऊपर निकल जाता है, तो ये मार्केट एक ब्रेकआउट सिचुएशन में जाएगा, जहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,800, 25,000, 25,200 तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। बट पहले ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा सेंस मार्केट में बन रहा है कि मार्केट इस रेंज को रिस्पेक्ट करने की ट्राई करेगा, 23,750 ऑन द डाउन साइड एंड अपसाइड में 24,400। मार्केट हफ्ते भर शायद इस रेंज में कंसोलिडेट करे पहले एक ब्रेकआउट देने के लिए। अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। जो मेजर ड्राइविंग फैक्टर रहेगा अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो वो बैंक निफ्टी से आएगा। यहाँ पे भी मैं सारे मार्क्स को हटाता हूँ एक बार। पहले डेली कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, मंडे के लिए। बैंकिंग थोड़ा सा वीक था बिकॉज ऑफ HDFC बैंक, क्योंकि वो एक्स डिविडेंड हो गया था। अगर आप फ्यूचर से कंपेयर करेंगे कैश मार्केट को, तो वो एक्स डिविडेंड हुआ था इसीलिए डाउन था, बाकी एज सच नहीं है। इसमें जो डाउन साइड लेवल रहेगा फर्स्ट, वो रहेगा जब तक ये 57,600 के नीचे नहीं जाता, तब तक कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। वेयर एज अपर रेंज भी इसकी काफ़ी टाइट है। 57,800 या 800 रखिए, 57,800 के ऊपर नहीं निकलता तब तक बुलिशनेस नहीं लानी है। ये एक टाइप से नो ट्रेड जोन रहेगा। किधर भी एक बाजू निकलता है उस टाइम बुलिश या बेरिश मूव का सोच सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो एक क्लियर कट अपसाइड बनेगी 57,965 तक की, एंड उसके ऊपर निकलता है तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है 58,200 एंड 500 की तरफ इवेंचुअली। अगर डाउन साइड में देखें, अगर ये 57,600 ब्रेक करता है तो 557, 500 एंड उसके नीचे निकलता है तो एक डाउन साइड डोर ओपन होता है इसका 57,330 तक, और 330 के बाद 257,000 इवेंचुअली। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंकिंग काफ़ी स्ट्रांग चल रहा है काफ़ी कुछ टाइम से। अब ये सारे एक्सपोनेंशियल एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक इनसाइड, एक अच्छी कैंडल भी बनी है, नीचे आया था बट इवेंचुअली बुल्स ने ऊपर की तरफ खींचा है मार्केट को। अब जो मेरा अगला लेवल रहेगा इसमें वीक के लिए वॉच आउट करने के लिए, वो रहता है 57,000। अगर होल्ड करता है बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये लेवल होल्ड करना चाहिए, मेरी 1,001 पॉइंट की रेंज है। 57,000 और 56,800 डाउन साइड में लेवल रखिएगा, ये बड़ा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे। और अपसाइड में अगर ये 58,000 को क्लियर करता है तो इसमें एक अच्छा स्विंग मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको 58,750 और 59,000 की तरफ मूव करवा सकता है। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल देखिएगा